और उसमें जो उम्मीदवार होते हैं, जो लोकल कैंडिडेट है, वो भी काफ़ी असर डालते हैं क्योंकि जिनकी पैठ अपने विधानसभा में अच्छी होती है, तो वो वहाँ के वोट काटते हैं। लेकिन और जो छोटे दल होते हैं, चाहे मायावती से जुड़े हुए हो, चाहे महाविकास आघाड़ी से जुड़े हुए, उनके वोटों का भी काफ़ी असर पड़ता है क्योंकि उनकी पैठ जो लोकल उम्मीदवार है, लोकल कैंडिडेट है, लोकल लोग हैं, उनसे जुड़े होते हैं और इनकी पैठ अच्छी रहती है और जो पार्टियों से जुड़े रहते हैं, उनके वोट पार्टियों को मिलते हैं, लेकिन जो अपक्ष उम्मीदवार रहते हैं, जिनकी अच्छी साख होती है विधानसभा में, उसका भी असर विधानसभा में चुनाव में देखने को मिलता है। बिल्कुल रामकुमार, लेकिन जिस तरह से बीजेपी का आंकड़ा जो हम देख पा रहे हैं 211 के पास, यानी कि 200 के पार ये आंकड़ा जा पहुंचा है। ऐसे में अगर महिलाओं की बात करें महाराष्ट्र में, जिस तरह से बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है, जिस तरह से मध्य प्रदेश में हमने देखा, छत्तीसगढ़ में हमने देखा महिलाओं के लिए जो योजना सरकार ने चलाई, लाडली लक्ष्मी बहन योजना की, ऐसे ही महाराष्ट्र में जो लाड़की बहन योजना है, क्या ये भी गेम चेंजर बनकर उभर कर सामने आई है? इसका कितना फायदा बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है? क्या महिलाओं का मन बदला है इस योजना को लेकर और इसका फायदा मिला है महाराष्ट्र में? जी, जी। मैं बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना जिस तरह से महाराष्ट्र में कारगर साबित हुई है, उसके लिए बताना चाहूँगा कि 2 महीने में ही महिलाओं को 7,500 रुपए उनके अकाउंट में आए और ये काफ़ी असर किया है यहाँ के राजनीति में क्योंकि जिस तरह से महिलाओं के अकाउंट में रक्षाबंधन से शुरुआत हुई पैसे का आना और दीपावली तक उनके अकाउंट में पैसे आए और महिलाओं का मन बदला। चलिए बिल्कुल आपका रुख करेंगे, रामकुमार लौटेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दे दे, रुझानों में बीजेपी गठबंधन 171 सीट के पार। ये बड़ी खबर महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन को 50% से ज्यादा वोट, आपको बता दें एमवीए को 33% वोट। ईसी की ओर से ये जानकारी, इलेक्शन कमीशन की ओर से आपको बता दें, ये रुझानों को लेकर जानकारी साझा की गई है। रुझानों में बीजेपी गठबंधन 171, तो बीजेपी गठबंधन को 50% से ज्यादा वोट मिले हैं। महाराष्ट्र में एमबीए को 33% वोट मिले हैं। इसी की ओर से यह जानकारी साझा की जा रही है और मोहित हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। मोहित, देखिए भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से हम देख रहे हैं, एनडीए को 50% से भी ज्यादा वोट मिल रहे हैं। महायुति की ये बड़ी बढ़त जो है वो बनाए हुए है। क्या अपडेट आपके पास? जी, बड़ी अपडेट यही है कि एक तरफा होता हुआ मुकाबला नजर आ रहा है। देखिए कांग्रेस दफ्तर में अभी तक किसी तरीके का ना तो जश्न है, ना किसी तरीके की कोई खुशी नजर आ रही है। बड़े नेता नदारद हैं। अभी सिर्फ जो स्पोक्सपर्सन है वो आपको कहीं कहीं कैबिन में मीडिया को अपना इंटरव्यू देते हुए मिल जाएंगे, लेकिन अभी स्थिति ये है कि यहाँ पर कोई बड़ा नेता नहीं है। और आप समझ सकते हैं क्यों नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र जहां पर सबसे ज्यादा उम्मीद थी वो भी अपने हाथ से जाता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। झारखंड में अभी मुकाबला कड़ा चल रहा है। बीजेपी पहली बार वहां पर इस तरीके से मजबूत नजर आ रही है कि बड़े समय बाद कि वहां पर सरकार बनाने की बात भी बीजेपी नेता अभी भी कह रहे हैं। कांग्रेस इसीलिए अभी जश्न से थोड़ी सी दूर है क्योंकि प्रियंका गांधी जो है वो लीड कर रही हैं, तो बड़ा नंबर उनके पास भी कांग्रेस के पास वहां वायनाड में आता हुआ दिख रहा है कि बड़ी जीत एक प्रियंका गांधी की होती दिख रही है, जिसके बाद अब गांधी परिवार के 3 लोग जो हैं वो सदन में होंगे। सोनिया गांधी होंगी, उसके अलावा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। तो आप समझ सकते हैं हर तरीके से हमला कर सकेंगे, लेकिन जो जमीन पर है यहाँ महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में स्थिति जिस तरीके की नजर आई है वो बहुत ही खराब एक तरीके से नजर आ रही है। जी बिल्कुल, स्थिति काफी खराब है। लेकिन इसी बीच अगर हम एमपी को लेकर बात करते हैं तो काफी बड़ी सीट है, हाई प्रोफाइल सीट है, बुधनी सीट, सबकी नजरें बनी हुई है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की वजह से ये सीट खाली हुई और कहीं ना कहीं उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। लेकिन एक बड़ा अपडेट ये मिल रहा है मोहित कि देखिए 6000 वोटों से पीछे चल रहे हैं भार्गव, बीजेपी के प्रत्याशी। देखिए उस सीट पर जो है वो अभी तक जितना अगर बड़ा इतिहास देखा है तो ज्यादा तरीके से जो है शिवराज सिंह चौहान का एक गढ़ माना जाता था। बीजेपी से भी ज्यादा शिवराज सिंह चौहान का वो गढ़ माना जाता था। वहां पे अब शिवराज सिंह क्योंकि सांसद बन गए, उनके बेटे ने प्रचार किया था, उन्होंने प्रचार किया था और कोशिश की थी। अभी क्योंकि थोड़ा और समय बाकी है तो ज्यादा स्पष्ट होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़े झटके की तरह कि अगर आप सरकार में हैं, आप बड़ी बहुमत के साथ सरकार में
हैं, बावजूद इसके अगर आप पीछे हो रहे हैं तो क्या वजह है, इन चीजों को देखना होगा। लेकिन अभी इंतजार ये भी करना होगा कि आगे जब अगले राउंड बढ़ेंगे तो फिर उम्मीद की जा सकती है कि बीजेपी को फायदा हो। लेकिन अभी तो कांग्रेस वहां पर आगे चल रही है, ये अपने आप में एक बड़ा एक सकारात्मक है कांग्रेस के लिए, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है। बिल्कुल, और संजीवनी की तरह काम करेगा कि देखिए 21 सालों से लगातार यहाँ पर बीजेपी जीतती आ रही है मोहित। लेकिन देखिए जिस तरह से हमने बात करी अगर जाति फैक्टर को लेकर, तो क्या ये भी एक फैक्टर यहाँ पर माना जा सकता है, क्योंकि किरार समाज से आते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, और इस बार क्या ये भी एक मुद्दा बना हुआ है क्या जाति को लेकर, इसी वजह से ये जो वोट हैं वो कटे हैं रमाकांत भार्गव के? देखिए पर्टिकुलरली अगर कहा जाए तो कई ऐसे रीजन हैं जिनकी वजह से यहाँ पर वोट कटते हुए नजर आ रहे हैं जो भाजपा प्रत्याशी हैं भार्गव, क्योंकि एक जाति एक फैक्टर है, उसके अलावा जो है सरकार का काम को लेकर शिवराज सिंह चौहान को लेकर, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को यहाँ सबको उम्मीद थी कि जब शिवराज सिंह चौहान जीते तो उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। क्या ये भी फैक्टर है, बीजेपी को इस पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलर है शिवराज सिंह चौहान। तो ये तमाम चीजें हैं जो एक तरीके से कहीं ना कहीं जो बहुत महत्वपूर्ण बन जाती हैं किसी भी चुनाव को जीतने के लिए। और उन चुनावों में अगर इस तरीके से गढ़ में आपके सेंध लगती हुई नजर आ रही है, बेशक अभी लगी नहीं है, लेकिन अगर लगती हुई नजर आ रही है तो सोचना तो पड़ेगा ही।